लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको Yes, बहुत yes. What पसंद about bride आएगा। price? Okay. What is bride price? All towns have their own different bride price. Okay. It's not as your people are doing, other people are doing. You know that. In India, the girl's family pay the boy's family. In my country, But in your country, are they not calling men and women? yes, they are. It's the same thing here. Yeah. But in Nigeria, the man family will pay the girl's family. It's the man family. The girl's family will invite. They will first of all arrange it within themselves. Okay, meeting. So you will know because, for example. हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो जैसे कि मेरे अभी 2 दिन से एक वीडियो आ रही है एक टॉपिक पर, नाइजीरियन लड़के से एक इंडियन लड़की ने शादी की है। तो ये टॉपिक कई लोग मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं कि आखिर ये कैसे, और नाइजीरिया में क्या होता है, कैसे होता है, वहाँ पर मतलब लोगों की शादी कैसे होती है, वहाँ पर एक आदमी कई शादियाँ करता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो हमारी इंडियन गर्ल है जैशिका, क्या वो वहाँ पर सेफ है। तो इन सबके सवाल मैं आज लेकर आई हूँ। और जो नाइजीरिया में शादियाँ होती हैं तो उसमें जो बोलते हैं, अपने इंडिया में कल्चर है कि लड़की वाले दहेज देकर लड़के से शादी करवा दे, पर नाइजीरिया में क्या होता है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मतलब पूछे जा रहे थे, जिसके बारे में मैंने कई वीडियोस भी देखी हैं। और जो हमारी ब्राउन गर्ल है उसका भी वीडियो देखा है, तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली हैं। तो मैंने सोचा जैसे मैं इतनी एक्साइटेड थी ये सब जानने के लिए, ऐसे बहुत से लोग होंगे शायद ये सब जानने के लिए एक्साइटेड होंगे कि आखिर क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने द ब्राउन गर्ल का कुछ वीडियोस देखे हैं और उस पर 2 वीडियोस भी बनाई हुई हैं, और ये शायद मेरा तीसरा वीडियो है, शायद नहीं, हाँ तीसरा वीडियो है। तो द ब्राउन गर्ल के वीडियोस देखकर और मैंने कुछ और वीडियोस भी देखी है, उससे मुझे क्या पता चला, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्वेश्चन क्या सबसे ज़्यादा जानना चाहते लोग, क्या जैसे इंडिया में शादी होती है वैसे ही वहाँ पर शादी होती है। तो जो हमारी एक इंडियन गर्ल है जैसिका, उसके बारे में मैंने बताया है। तो उसने एक नाइजीरियन लड़के से शादी की थी, वो लोग कोलकाता में मिले थे सोशल मीडिया के जरिए, फिर वो लोग दिल्ली में रहे, फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनको इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। पर उस टाइम तक उसका एक बेटा हो चुका था, तो उसको भी अपने हस्बैंड के साथ जाना पड़ा नाइजीरिया। नाइजीरिया में जब वो गई तो वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, बहुत सी चीज़ें मतलब टोटली हर चीज़ अलग है जो हम लोग अपने इंडिया में देखते हैं, गली मोहल्ले आस पड़ोस खान पान, मतलब हर चीज़ अलग है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, और क्या बोलते हैं, जहाँ उसका घर है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। पर अब वो वहाँ पर थोड़ा एडजस्ट कर रही है। पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हो रहे हैं तो वो जो थे मैं उसको लेकर आई हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि वहाँ की शादियाँ भी इंडियन शादी के जैसे होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगी। और एक क्वेश्चन और है कि उनके जो हस्बैंड है अभी तक वीडियोस में नहीं आते उनके साथ, ऐसा क्यों है, कहीं उनको कैद करके तो नहीं रखा गया है, या ज़बरदस्ती तो नहीं रखा है, या वो किसी परेशानी में तो नहीं है। इन सबके सवाल लेकर मैं आज आई हूँ। तो सबसे पहले शादियाँ कैसे होती हैं वहाँ पर। यहाँ पर इंडिया में जैसे होते हैं, लड़की वाले लड़के देखते हैं, फिर उसको जो मांग होती है, मांग बोले या स्त्री धन होता है जो लड़की को दिया जाता है, क्या ऐसा ही नाइजीरिया में होता है? तो नहीं, बिल्कुल टोटली उल्टा समझ लीजिए होता है वहाँ पर। वहाँ पर जैसे लड़के और लड़कियों की शादी होती है तो लड़के वालों से मांगते हैं लड़की वाले, जो नाइजीरियन गर्ल्स की फैमिली होती है वो ऑफर करते हैं कि मुझे ये चाहिए है यदि आपको मेरी लड़की से शादी करनी है। तो देखो पैसा तो हाँ चलो सभी लोग पैसे मांगते हैं, पैसे और क्या बोलते हैं खाने पीने की चीज़ें होती हैं कुछ, लेकिन ये नहीं है कि लालच की वजह से। जो जैसिका है उसने बताया है, या उसने अपने घर के सामने एक आंटी है जो एक किराने की दुकान है उनकी, उनसे पूछ कर बताया हम लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट कर। तो बताया है कि हर चीज़ का एक मकसद होता है चीज़ मांगने का। जैसे वो लोग जब लड़के लड़की की शादियाँ करवाते हैं तो शहद मांगते हैं। अब हम लोग तो यही सोचेंगे कि आखिर शहद क्यों मांगते हैं, शहद से क्या करेंगे। तो उन लोगों का मानना है कि यदि लड़के वाले शहद देते हैं शादी में
तो उनके रिश्ते में मिठास बनी रहती है या वो रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। फिर वो लोग गाय तो नहीं बोला था, सॉरी गाय नहीं बोला था, हाँ, लेकिन उन्होंने जैसे मुर्गी और भेड़, बकरी और भी कुछ जानवरों के नाम लिए थे। ये सब जानवर भी वो लोग मांगते हैं। तो ये बहुत वो है। चलो पुराने टाइम में शायद होता था ऐसा कि शादियों में हाथी घोड़े मांगते थे, पर अभी ये सब देखने को नहीं मिल रहा है। पर जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया में ऐसे ही बोलते हैं। तो मतलब कि जो नाइजीरियन गर्ल्स होती हैं उनको शादी में ये सब दिया जाता है। फिर सेकंड बात है कि वहाँ के जो मैन होते हैं, लड़के होते हैं, वो विश्वास के पात्र होते हैं या नहीं। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वहाँ के जो लड़के होते हैं 1 2 3 4 या वो जितने ज़्यादा रिच होते हैं उतनी ज़्यादा वो लोग शादियाँ कर सकते हैं। कोई देख रहा है, मैं वीडियो बना रही थी तो ये एक वो होता है। और जैसे कि अब कई लोगों का होता है कि अरे वो लोग कितनी ही शादी कर सकते हैं तो उनको छूट मिल जाती, तो पर ऐसा नहीं है। जैसे 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है, तो हर नाइजीरियन बॉय जो होता है ऐसा नहीं है। अब इस चीज़ को लेकर जो हमारी इंडिया की गर्ल है जेसिका, उससे भी पूछा जाता है कि आपके हस्बैंड क्यों नहीं आते हैं वीडियोस में। तो सभी लोग, मैंने भी उसके जितने भी वीडियोस देखे हैं, क्योंकि मुझे उसके ऊपर वीडियोस बनानी पड़ती हैं, तो मैंने उसके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, पर उसके हस्बैंड को एक भी वीडियो में नहीं देखा है। तो मतलब कई लोग फिर कमेंट करते हैं कि वहाँ पर जब ये चलता है कि एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं, तो कहीं तुम्हारे हस्बैंड ने भी तो और शादियाँ नहीं कर रखी है। तो जेसिका ने आंसर दिया है कि ऐसा नहीं है, पर आप लोगों के ऐसे कमेंट से मुझे डर लगता है और फिर मुझे वो बात खटकती है कि वो मेरे वीडियोस में क्यों नहीं आना चाहता। उसने बोला कि उसने अपने हस्बैंड से बोला था कि वो उसके साथ वीडियोस में आए, रील्स बनाए, यदि टाइम नहीं मिलता है क्योंकि उसने वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का एक नया बिजनेस किया हुआ है, तो कम से कम कभी थोड़ी देर के लिए लाइव आए। पर उसने मना कर दिया कि वो अभी सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहता, उसको ये वीडियोस बनाना पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं फिर उसको बुरा लगा। उसने बोला कि मुझे बुरा लगा है, पर आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए, अपने ओपिनियन शेयर कीजिए, पर पॉजिटिव वे में कि मुझे क्या करना चाहिए। वो मेरे साथ वीडियोस में नहीं आता है। और जब लोग कमेंट्स करते हैं कि कहीं तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली, तो मुझे फिर और बुरा लगता है। वैसे उसको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर कमेंट्स आते हैं और वो वीडियोस में नहीं आता। फिर कमेंट्स में ये भी देखने को मिला है मुझे कि उसकी जो सिस्टर इन लॉ है, मतलब उसकी ननद, कई वीडियोस में आई है, उसके ब्रदर इन लॉ है जो जेठ बोला था उसने अपना, वो लोग भी आए हैं, उसकी सासू माँ लोग भी आई हैं। तो फिर उसके हस्बैंड क्यों नहीं आना चाहते हैं उसके वीडियोस में, ये एक टॉपिक है। तो उसने इसका दिया है जवाब कि मेरे हस्बैंड नहीं आते, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, पर उसने मुझे ये बोला है कि मैं अभी नहीं आना चाहता हूँ, जब मुझे लगेगा कि आना है तब मैं ज़रूर आऊँगा वीडियो में। पर अभी एक भी वीडियोस में वो साथ में नहीं आए हैं। और एक बात और है, क्या जो ये इंडिया से वहाँ गई है तो उसको अपने पेरेंट्स की याद नहीं आती है? तो एक वीडियो उसने स्पेशली बनाया हुआ था इस बात पर। उसने बोला बहुत याद आती है मुझे अपने पेरेंट्स की, और उनकी बात भी होती है और बात करके वो बहुत इमोशनल भी होती है। क्योंकि यदि इंडिया में ही लड़की यदि अपने ससुराल जाती है तो बहुत ज़्यादा उदास होती है या बहुत याद आती है, पर ये तो इंडिया से बाहर गई है, वो भी ऐसी जगह जहाँ वो चाह के यदि वो सोचे कि मुझे कल जाना है तो नहीं आ सकती है। और भी कई टॉपिक है जो मैं शायद शेयर करूँगी आगे जाके। और पर आप लोग शादी वाला जो है आप लोग ज़रूर बताइएगा कि उन लोगों की शादी में ऐसा होता है। और एक ये कि बहुत सी शादियां कर लेते हैं वो लोग, ये चीज़ भी ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को यदि और भी कोई चीज़ जानना है तो मैं ज़रूर कमेंट सेक्शन चेक करूँगी या फिर उसकी वीडियोस देखूँगी। और भी नाइजीरिया में बहुत सी क्या क्या चीज़ें होती है मैंने वीडियोस में देखी हैं, वो सब भी शेयर करूँगी। पर आप ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा, और जो पहली बार आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।